हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सिक्किम टूर की अपनी आइटनरी। सिक्किम काफ़ी बड़ा है तो आपको घूमने के लिए एटलीस्ट 9 से 10 दिन इसमें जाएंगे। और आपको सिक्किम 4 पार्ट में अलग से डिवाइड किया हुआ है। आपको एक एक पार्ट आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन टाइम देके घूमना पड़ेगा। तो सिक्किम जाने के लिए हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एनजेपी। तो आप कहीं भी पहुंच के वहाँ से आपको कार रेंटल में आराम से मिल जाएगा। तो हमने बागडोगरा से कार रेंटल पे ऑलरेडी पहले बुकिंग करवा लिया था। तो बागडोगरा से हमने गैंगटॉक से पहले पेलिंग के लिए कार बुक किया था। तो बागडोगरा से पेलिंग पहुंचने में हम लोग को 7 से 8 घंटा लग गए। आप एनजीपी से भी पेलिंग के लिए कार रेंटल बुक करवा सकते हैं या शेयर टैक्सी ले सकते हैं। तो वहाँ पहुँचने के लिए पेलिंग पहुँचने के लिए हमें 8,000 रुपीज़ पड़े थे। तो पेलिंग हम लोग पहुँचे थे, काफ़ी शाम हो गया था, तो उस दिन हमने होटल में रेस्ट किया। और नेक्स्ट दिन के लिए जो लोकल साइट सीन है वहीं के ही एक टूर एंड ट्रैवल से गाड़ी बुक कर लिया था। और वहाँ के लोकल साइट सीन के लिए भी हम लोग को अराउंड 2 to 3 के पड़ा था, क्योंकि हम लोग ऑफ सीज़न सितंबर में गए थे तो थोड़ा रेट कम था। तो नेक्स्ट दिन लोकल साइट सीन में हमने कंचनजंगा वाटरफॉल देखा, किचुपुरी लेक देखा, फिर एक रूइंस था वो देखा, एक ऑरेंज गार्डन था उसको भी देखा था मैंने, और एक सिंचन ब्रिज था वो हमने विज़िट किया। और पेलिंग की सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है स्काई वॉक, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी हमने विज़िट किया। फिर उस दिन हम आए, होटल में रेस्ट किया और नेक्स्ट दिन हम लोग गैंगटॉक के लिए निकल गए। तो गैंगटॉक के लिए जब हमने कार बुक किया था ना, तो उनसे बात कर लिया था। ऑन द वे हम लोग रावंगला और नामची घूमते हुए गए थे। तो पेलिंग से गैंगटॉक के लिए जब हमने कार लिया था वो भी अराउंड हमको 7 to 8 के पड़ा था। तो रावंगला और नामची पेलिंग का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। एक बुद्धा टेम्पल है और एक 4 धाम है नामची में, उसमें शिव जी की बड़ी मूर्ति है। तो वो विज़िट करते हुए हम लोग गैंगटॉक शाम को पहुँचे। फिर हमने होटल में चेक इन किया और उसी दिन फिर शाम को हमने मॉल रोड में काफ़ी सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं जहाँ बात किया। और नेक्स्ट दिन के लिए नाथुला का और उसके नेक्स्ट दिन के लिए लाचेन और लाचुंग का प्लान किया। तो नाथुला और लाचुंग जाने के लिए आपको पासेस चाहिए होता है, तो आपको उसके लिए पहले से ही एजेंट से बात करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग वाजरा बस स्टैंड पहुँचे, वहाँ से हमने रेंटल पे ही शेयरिंग पे आपका कार लिया और हमने नाथुला और बाबा हरभजन जी का मंदिर विज़िट किया। पर हेड अराउंड 1,500 रुपीज़ पड़ा। और शेयरिंग पे अगर आप जाएंगे, अगर पूरा कार बुक करेंगे तो 4 to 5,000 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये वाला एक दिन का टूर है, हमने करा 4 से 5 घंटा। उसके बाद हम वापस गैंगटॉक पहुंच गए और नेक्स्ट दिन लाचुंग के लिए तैयारी करने लगे। फिर नेक्स्ट दिन सुबह सुबह हम लोग लाचुंग के लिए निकले। ये भी आपका 6 से 7 घंटा का जर्नी है। तो पहुंचते पहुंचते लाचुंग हम लोग को काफ़ी शाम हो गया था। तो होटल हम लोग जब चेक इन किए उस दिन वहीं लाचुंग में ही रात को होटल में रेस्ट किए और सुबह सुबह हम लोग यमथंग वैली और ज़ीरो पॉइंट के लिए निकल गए। तो अब जब जाएंगे ना यमथंग वैली और ज़ीरो पॉइंट, तो लाचुंग के होटल से अराउंड 2 घंटा हम लोग को पड़ा था। तो पहले हम लोग ज़ीरो पॉइंट गए, फिर रिटर्निंग में हम लोग यमथंग वैली विज़िट किए। फिर हम लोग होटल रिटर्न आए। होटल रिटर्न आने के बाद हम लोग फिर गाड़ी लेके लाचेन के लिए निकल गए। और लाचेन में फिर शाम को हम लोग होटल में चेक इन किए और रात को वही रेस्ट करके नेक्स्ट दिन सुबह सुबह गुरुडोरमा लेक गए और वहाँ कुछ देर घूमे। अगर आप और ज़्यादा जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप काला पत्थर भी घूम सकते हैं। उसके लिए आपको गाड़ी वाले को एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो आपको काला पत्थर भी वहाँ घुमा देंगे। पर हम लोग वहीं से गुरुडोरमा लेक से ही वापस घर आ गए। घर नहीं, एक्चुअली गैंगटॉक आ गए। और गैंगटॉक के होटल में हम लोग चेक इन किए। गैंगटॉक आते आते भी हम लोग को शाम हो गया था, तो उस दिन रेस्ट किए हम लोग होटल में। और फिर नेक्स्ट दिन हम लोग फिर बागडोगरा के लिए निकल गए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को